हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं पेडागोजी के क्वेश्चन जो कि आपके केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या वाइस प्रिंसिपल जितने भी केवीएस के एग्जाम हैं सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे हमने पीजीटी की बात करें तो वहाँ पर 40 मार्क्स के, इसी तरह टीजीटी में यानी एक सफिशिएंट मार्क्स हैं इसके। ठीक है, तो इसको बहुत ही सीरियसली पढ़ना है आपको और इसमें थोड़े से एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया वहाँ पे मैंने दे रखा है, आप 1 से लेकर के 80 के क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो सिलेबस सेम था यानी पहले और आज जो रिसेंट में अभी न्यू सिलेबस आया है उसके जो क्वेश्चंस काफ़ी बार कई बार रिपीट हुए उसको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सुस्त अध्येता वह है जिसकी कक्षा उपलब्धि। ऑप्शन है कक्षा की औसत से काफ़ी नीचे है, बी है आपका उपचारात्मक शिक्षण से भी नहीं सुधरती, सी है आपका समकक्ष बुद्धिलब्धि वाले शिक्षार्थियों में कम रहती है, डी है आपका उद्धरांक से कम है। देखिए, एक सुस्त अध्येता वह है जिसकी कक्षा उपलब्धि, यहाँ पे यानी इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या हो सकता है। देखिए सिंपल है, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अपने आप जो है आंसर निकल आएगा। यानी जो सुस्त अध्येता एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी उपलब्धियाँ क्या हो, सीखने की गति उसके जो समकक्ष विद्यार्थी हैं यानी उसके साथ जो और पढ़े उनसे क्या हो, धीमी हो, ठीक है, या कम हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी समकक्ष बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों से कम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस होता है 8 मार्च को, 11 जुलाई को, 8 सितंबर को, 10 सितंबर को, 10 दिसंबर को। इसका जो करेक्ट जवाब होगा, जो विश्व साक्षरता दिवस होता है वो 8 सितंबर को होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब अधिकांश विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो वितरण को कहा जाता है, सामान्य कहा जाएगा, धनात्मक वक्री या ऋणात्मक वक्री या लेप्टोकर्टिक। देखिए सामान्य यहाँ पे क्लियर है चीज़ें, बिल्कुल करें कि नहीं, जब विद्यार्थी या जब शिक्षार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो सामान्य होगा कि धनात्मक वक्री। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक वक्री, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो पेडागोजी के क्वेश्चन जिसमें फैक्चुअल है, यानी जैसे कोई जो सिद्धांत है, सीखने के सिद्धांत है या कोई सिद्धांत कौन दिया है ना, जो फैक्ट है उसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो कह सकते हैं कि आप जो टीचिंग करते हैं, जिस मेथड का यूज़ करते हैं या जो चीज़ें होती हैं एक्चुअली क्लास में पढ़ाते समय, बस वही चीज़ उसी चीज़ों को पूछा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप तो बिना पढ़े हुए भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पेडागोजी के जो चारों ऑप्शन कभी कभी सही, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस का होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, विहितता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, व्यक्ति की समग्रता का सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा करेक्ट जवाब होगा, इसका जो करेक्ट जवाब होगा, ये कौन सा निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इसका जो करेक्ट जवाब वो डी होगा, यानी व्यक्ति की समग्रता का सिद्धांत, यही आपका क्या है, ये जो है निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 86, व्याख्यान विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की सहभागिता में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की समस्या समाधान हेतु, ऑप्शन सी है स्व अध्ययन प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन डी है गहन ज्ञान प्रदान करने। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी व्याख्यान विधि क्या होता है कि विद्यार्थियों की सहभागिता में वृद्धि के लिए होता है। ठीक है, जो लेक्चर मेथड होता है वो क्या विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के लिए सुविधाजनक होता है। ठीक है, लेकिन इस विधि में शिक्षक को बहुत अधिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है लेक्चर मेथड में। इस विधि में विद्यार्थियों को समस्त उपयोगी सूचना ज्ञान विज्ञान सुनते सुनते प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, व्याख्यान विधि अत्यंत महत्वपूर्ण का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, शिक्षार्थियों की सहभागिता में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानकीकृत परीक्षणों की मुख्य विशेषता है कि वे निम्नलिखित त्रुटियों से मुक्त होते हैं। ऑप्शन ए आपका अर्थापन त्रुटियाँ, बी है व्यक्तिगत त्रुटियाँ, सी है आपका परिवर्तनीय त्रुटियाँ, डी है आपका स्थिर त्रुटियाँ। तो इसमें कह रहा है मानकीकृत परीक्षणों की मुख्य विशेषता है, तो इसमें जो इसकी जो मानकीकृत परीक्षण होता है उसकी जो मेन विशेषता होती है क्या होती है, व्यक्तिगत त्रुटियाँ होती है ना। यानी ऐसी परीक्षा जिसमें सभी विद्यार्थियों एक ही तरीके की समान परीक्षा देते हैं, है ना, सभी के लिए समान तरीके के वर्गीकरण होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानकीकृत परीक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी व्यक्तिगत त्रुटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को निम्न प्रकार से दर्शाना उपयुक्त होगा, आरएस या एसआर या एसओआर या एसओआर बाई एनआर। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, इसका करेक्ट जवाब क्या होता है, एसआर बांड। ठीक है, यह अनुक्रिया का बंधन कहलाता है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी किसी में जो है आपको ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको आर एस बोलते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट जवाब होगा यही होगा, एस आर बॉन्ड। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था को बच्चों के शिक्षा संबंधी अधिकार के अनुसरण का दायित्व सौंपा गया है। पहला आपका है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, बी है आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी, सी है आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और डी है आपका राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। इसका देखिए जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी है ना। राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था को बच्चे की शिक्षा संबंधित यानी जो बच्चों को जो शिक्षा संबंधित अधिकार का अनुसरण का जो दायित्व है किसको सौंपा गया है, एनसीईआरटी को सौंपा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 2 से विद्यालय जो छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है और उसकी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 को, उसमें देखिए ये भी था ना कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन की बात की गई थी। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर क्या था, 21 का ए, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा कक्षा 6 होगा। ठीक है, क्या होगा, कक्षा 6 होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनावाद का सिद्धांत दिया गया है चुमस्की द्वारा, बायोग्सी द्वारा, पियाजे द्वारा या टर्मन द्वारा। रचनावाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये जो है आपका जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जीन पियाजे यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुउद्देशीय विद्यालयों का विचार किसने दिया था, राधा कृष्ण कमीशन। ये देखिए डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। मुदालियर आयोग क्या 1952-53 में ये पूछा गया है। कोठारी कमीशन 1966 यानी 64-66 में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986। ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, पहली जो है मेन आपकी 1968 में थी, ये दूसरी है, और जो अभी आई है 2000 यानी 1920 में, ये आपका तीसरी नई शिक्षा पॉलिसी है। ठीक है, मेनली ऐसे तो 1992 भी है कुछ, है ना। चलिए, तो जो कह रहा है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों का जो विचार दिया था वो मुदालियर कमीशन दिया था। ठीक है, कौन दिया था, मुदालियर कमीशन 1952-53 में। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है मुदालियर कमीशन ने। ठीक है, उसके ही द्वारा ही भारतीय आधुनिक भारत की शिक्षा की नींव रखी गई है, किसके द्वारा, मुदालियर कमीशन। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, मुदालियर कमीशन। बहुउद्देशीय विद्यालयों का विचार इसी ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। करा कि स्वातंत्र युग में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर विचार हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। अभी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी डीएस कोठारी ने किया था। ठीक है, कौन किया था, डीएस कोठारी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डीएस कोठारी का जो फुल नेम है दौलत सिंह कोठारी था, तो कहीं कहीं ये भी आ जाए तो कन्फ्यूज मत होइएगा, डीएस कोठारी का ही नाम था, क्या था, दौलत सिंह कोठारी। उन्होंने इन्हीं के नाम पे बनी थी कोठारी समिति यानी कोठारी आयोग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आयोग है। ठीक है, इसमें भारत में शिक्षा के विकास से नीतियाँ और निर्देश दिशा निर्देश प्रदान करना इसका काम था। भारत में शिक्षा के पैटर्न को खोजना, भारत में शिक्षा की स्थिति की जांच करना, ये सब किसका काम था, यानी मुदालियर आयोग में इसी सब चीज़ें चर्चा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट रिवीजन है, बस चीज़ों को फैक्ट पे ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चर्चा यहाँ पे चीज़ों को नहीं करेंगे। बस क्वेश्चन देखिए, उसका सोल्यूशन आंसर देखिए, ताकि क्वेश्चन रिपीट करे तो तुरंत टिक कर दीजिए। क्वेश्चन है आपका शेरिफ और केंट्रिल द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत कहलाता है। अभी सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्षेत्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अहम आविष्टन सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत। जो शेरिफ और केंट्रिल थे उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो कौन सा था, अहम आविष्टन सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक ने सामान्य विधि को परिभाषित किया था, एक ऐसी व्यापक क्षमता जिसके अनुसार व्यक्ति विवेक सम्मत सोचता है और स्वदेश कार्य करता है और अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से व्यवहार करता है। तो किसका कथन है, कह सकते हैं। ये चीज़ जो है ये डेफिनेशन दिया था वेस्लर ने कहा था कि सामान्य बुद्धि एक ऐसी व्यापक क्षमता है जिसके अनुसार व्यक्ति विवेक सम्मत सोचता है, स्वदेश कार्य करता है और अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से व्यवहार करता है। ये परिभाषा किसने दिया था,
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेविड वेसलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है, ए ऑप्शन है परीक्षण की वास्तविकता, बी है आपका परीक्षण की मौलिकता, सी है आपका मापन की शक्ति, डी है आपके मापन की स्थिरता। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, मापन की स्थिरता। ठीक है, यानी परीक्षण की जो विश्वसनीयता का अर्थ होता है वो क्या है, मापन की स्थिरता, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का दिशा निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ए है आपका ज्ञान को कक्षा के बाहर के जीवन से संबद्ध करना, बी आपका सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों से परे हो जाए, सी है आपका सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें पूर्णतः अनुरूपित हो, डी है आपका परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाकर कक्षा कक्ष जीवन से समन्वित करना। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें जो है क्या हो, पूर्णतः अनुरूपित हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सामाजिकरण में किससे बाधा उत्पन्न होती है, धर्म से, बी है आपका जो है समानता से, राजनीति से, पूर्वाग्रह से। तो सिंपल ऑप्शन है जो सामाजिकरण में जो है पूर्वाग्रहों के कारण ही बाधा उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए है बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना, बी शिक्षकों में प्रतियोगिता बढ़ाना, बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता बढ़ाना, और डी क्या है, समावेशी। तो इसका जो करेक्ट जवाब वो क्या है, बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता बढ़ाना। कहीं पर भी यदि कंपेरिजन की बात हो, यानी कंपटीशन की चीज़ें हो, उसको हम लोग ऑप्शन करेक्ट नहीं करते पेडागॉजी में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था, किसका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा कि यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में विक्षोभ पैदा करते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है उनके नामों की शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, उनको कक्षा के बाहर जाने के लिए कहेंगे, सी उनका अंतः सत्य को पहचान कर उन्हें उचित क्रियाकलापों में लाएंगे और उन्हें भारित भी करके। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, आप अपने से कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे, काफ़ी वीडियो लंबा ना हो, और यदि आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट का वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।